प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का बीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर नंबर 22 है। टॉपिक आपका टेंसर है। तो इसमें आज हम एक थ्योरम देखेंगे टू शो दैट क्रिस्टोफियल सेकंड काइंड आई जे आई इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे ऑफ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे ऑफ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ माइनस जी। तो इस थ्योरम पर आज हम विचार करेंगे। तो आइए चलिए इस थ्योरम को प्रूव किया जाए। तो इसके प्रूफ में हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द टेंसर मे बी रिटन एज। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द टेंसर किस तरीके से लिखा जाता है। जी आई जे इज इक्वल टू, देखिए ऐसे एक हमने मैट्रिक्स बनाया तो इसके सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो जी आई जे यानी आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक और जे की वैल्यू 1 से n तक लिखेंगे। तो आपका देखिए फर्स्ट रो में आपका G11, G12, G13 एंड सो ऑन G1n। ऐसे सेकंड रो में आपका G12, G21, G22, G23 एंड सो ऑन G2n। ऐसे थर्ड रो में G31, G32, G33, G3n एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ऐसे इसका जो nth रो होगा बेटा, ये आपका nth रो होगा Gn1, Gn2, Gn3 डॉट डॉट Gnn। एंड जी को हम किससे डिफाइन करते हैं? स्मॉल जी को हम इसके डिटर्मिनेंट से डिफाइन करते हैं, यानी जी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे इज़ रिटन एज। तो देखिए जी इज इक्वल टू लिखा जाएगा तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स फॉर्म हो जाएगा, सेम ही है ना। मैट्रिक्स के प्लेस पर हमने डिटर्मिनेंट्स यहाँ यूज किया है। अब यहाँ से हम इसका को फैक्टर लिखेंगे, यानी को फैक्टर ऑफ G11। तो को फैक्टर ऑफ G11 इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ये आपको पता है फार्मूला, चूँकि आप जानते हो APQ, ये देखिए कंट्रा में है APQ इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट APQ डिवाइडिंग बाई D। ये फार्मूला आपको बताया गया है। तो इसमें अगर हम को फैक्टर ऑफ G11 निकालें तो D का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट APQ इज इक्वल टू APQ इंटू D हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से ये आपका G11 यानी ये आपका देखिए कोवेरिएंट एलिमेंट है, यानी कोवेरिएंट टेंसर G11 का को फैक्टर कितना होगा, ये आपका G11 देखिए G11 और इंटू D ये आपका डिटर्मिनेंट्स ही तो है, G आपका क्या है डिटर्मिनेंट्स है। तो G11 यानी को फैक्टर ऑफ G11 इज इक्वल टू G11 इंटू स्मॉल जी, है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर किया जाए तो ये आपका G12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी यानी को फैक्टर ऑफ G12 इज इक्वल टू G12 इंटू जी हो जाएगा, एटसेट्रा। इस तरीके से और भी हम लिख सकते हैं। तो अब इसके जस्ट बाद हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड। जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये आपका जो डिटरमिनेंट जो आपने माना है, इसी का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स जे के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एक्स जे, चूँकि यहाँ देखिए एक्स जे के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स जे के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल डेल एक्स जे ऑफ जी इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट रो में चलेगा। तो बताइए फर्स्ट रो में चलेगा तो ये आपका डेल डेल एक्स जे ऑफ G11, डेल डेल एक्स जे ऑफ G12, डेल डेल एक्स जे ऑफ G13 एंड सो ऑन डेल डेल एक्स जे ऑफ G1n। बाकी आपका सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से nth रो आपका ऐसे उतार दिया जाएगा। प्लस आपकी ये डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर सेकंड रो पर चलेगा, तो बाकी सेकंड रो पर ये ऑपरेटर चलेगा डेल डेल एक्स जे सेकंड रो पे चलेगा। बाकी हमने फर्स्ट रो, थर्ड, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन nth रो को ऐसे उतार दिया। ओके, अगली बार ये डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर nth पर जाएगा, मतलब थर्ड पे जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ पर जाएगा, प्लस ऐसे होते हुए। तो इस तरीके से लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, nth पर जाएगा। तो देखिए आपका nth पर जब जाएगा G11, G12 एंड सो ऑन, ऐसे इस तरीके से हमने इसको उतार दिया। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर nth रो पर गया। ओके बेटा, मतलब कुल मिला जुला के जो डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर है, जो डिफ्रेंशिएशन होगा हर एक रो का होगा। तो एक रो का जब हम कंप्लीट करेंगे तो प्लस, फिर अगली बार अगले टर्म में नेक्स्ट रो का, फिर प्लस अगली बार नेक्स्ट रो का एंड सो ऑन, ऐसे इस तरीके से हम इसको nth टर्म में ब्रेक करेंगे। ओके बेटा, अब यहाँ देखिए क्या है, को फैक्टर ऑफ डेल डेल एक्स जे ऑफ G11, यानी G11 के डिफ्रेंशिएशन का को फैक्टर। तो को फैक्टर ऑफ G11
तो जो डिफरेंशिएशन का जो कोफैक्टर होता है वही कोफैक्टर आप G11 होता है, यानी G11 का जो आपका कोफैक्टर होगा वही आपका इसके डिफरेंशिएशन का भी कोफैक्टर होगा, सेम होता है। तो इसका कोफैक्टर अभी अभी हमने आपको बताया G इंटू G11 है ना बेटा। अब क्या करेंगे, अब जो दिया गया जो ये सब जो हमने अभी कैलकुलेशन किया इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यानी इसको हम तोड़ देंगे, है ना। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, तो ये आपका देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका उठता है, आपको डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन पता होगा, एक्सपेंड करने का तरीका। तो सबसे पहले जिस एलिमेंट को आप उठाते हो तो उसका आप कोफैक्टर लिखते हो इनटू, है ना। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इस एलिमेंट को अगर हमने उठाया तो इनटू इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर अभी अभी हमने बताया कितना, G इंटू G11। ओके बेटा, प्लस आपकी बताइए क्या है, आपकी सेकेंड एलिमेंट को डेल एक्स जे आप G12 को उठाया तो इनटू इसका कोफैक्टर, तो यहाँ 12 है तो इसका कोफैक्टर यहाँ 12 हो जाएगा कंट्रा में, G इंटू G12 प्लस एंड सो ऑन। तो ऐसे अगर हम nth एलिमेंट को उठाएंगे यानी कितना, डेल एक्स से आप GNN, तो इसका कोफैक्टर हमको लिखना पड़ेगा, तो इसका कोफैक्टर G इंटू GNN हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम शॉर्टकट तरीके में लिखना चाहें, सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहें, तो ये क्या लिखा जा सकता है, ये आपका लिखा जा सकता है, देखिए डेल एक्स जे आप G11 है तो हमने डेल एक्स जे आप यहाँ 1 के प्लेस पर आई के लिख दिया, यहाँ 1 आ रहा, 1 आ रहा, 1 आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से NN तक जाएगा। तो इसका मतलब आई और के की वैल्यू कहाँ तक, आई और के की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ओके बेटा, ये देखिए इसके इनटू में क्या है, इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या है G इंटू G11, तो इसका कोफैक्टर G इंटू GI हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे का मतलब ये हुआ, अब यहाँ से हम करेंगे क्या, अब यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये वाला। तो ये देखिए अभी हम एक थ्योरम हमने आपको बताया था कि डेल एक्स से आप GIK को आप क्रिस्टोपियल सिंबल में तोड़ सकते हो। तो क्रिस्टोपियल सिंबल के 2 पदों में आप तोड़ सकते हो, यानी आपके पास फार्मूला कितना है, डेल एक्स जे आप G कितना है भाई, ये आपका GIK है, GIK। इसको हमने प्रूफ भी करवाया है। तो इतना इक्वल टू क्या होता है, क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड हमने ट्रिक भी बताया था कि इस ट्रिक से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ये आपका आई जे कामा, मतलब ऐसे चलाइए, यानी आई के बाद जे के बाद के, यानी कामा के और प्लस क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड आपकी JK और कामा आई, ये आपका JK कामा आई। ओके बेटा, तो देखिए इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। बाकी इनटू में आपका क्या है, G इंटू GIK है, देखिए आपका इनटू में आपका G इंटू GIK है ना। तो हमने ऐसे इसको लिख दिया। तो अब हमने ब्रैकेट को जब ओपन किया तो ये दोनों टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म पर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो G इंटू GIK क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड IJ कामा के, ये आपका G इंटू GIK क्रिस्टोपियल JK कामा I हो गया। ओके बेटा, फिर उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ से लेकर ये क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड बना रहा, चूँकि क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड का रूल क्या होता है, ये देखिए ये के आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो के आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड में ये आपका नीचे बैठ जाएगा, है ना, और बाकी ये आपका ऊपर बैठ जाता है, यानी क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड IJ I हो जाएगा। प्लस ऐसे ये भी देखिए क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड बना रहा है, ये देखिए यहाँ से I सेम है तो I हट जाएगा, तो ये आपका JK देखिए नीचे बैठा और ये आपका के आपका ऊपर बैठ गया। तो देखिए हमने बगल में रीजन भी दे दिया है कि क्रिस्टोपियल IIJ इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ IJ है तो यहाँ IJ है ना, और G यहाँ I है तो यहाँ हमने I रख दिया। अब बाकी यहाँ कोई भी थर्ड प्लेस पर कोई भी इंडिस आप रख सकते हो, है ना, जो रखा जाता है क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड में वो नहीं रहता है। ओके, अब यहाँ से क्या किया गया बेटा, रिप्लेसिंग द डमी सफिक्स K बाई I, यानी डमी सफिक्स के को हमने I से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए इधर ये आपका क्या है, ये आपका डमी सफिक्स जो था, ये आपका जो के था, इस के को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, है ना। चूँकि क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड में ये आपका थर्ड इंडिसेस जो होता है, जो आपका थर्ड इंडिसेस होता है, ये आपका कंट्रा वेरिएंट का एलिमेंट होता है।
बाकी जो नीचे वाले जो इंडिसेस होते हैं वो आपके कोवेरिएंट के एलिमेंट होते हैं। जैसे इसमें देखा जाए आई जे ये क्या है कोवेरिएंट का, ये आपका कंट्रा का एलिमेंट है। आप ऐसे यहीं से देख लीजिए, ये देखिए आई ऊपर देखिए कंट्रा में बैठा, ओके बेटा, और ये दोनों आपके क्या होते हैं कोवेरिएंट के एलिमेंट होते हैं। ओके, तो ये देखिए कंट्रा में और को में देखिए समान है, तो इसका मतलब ये डमी सफिक्स इसको एज ए लिया जा सकता है। तो डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स द्वारा आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इस डमी सफिक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आई से। ओके, तो ये आपका आई हो गया। बाकी फर्स्ट टर्म को हमने ऐसे लिख दिया, बाकी सेकंड टर्म में हमने के प्लेस पर आई यूज कर लिया। ओके बेटा, तो ये आपका जी इंटू जी आई क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड आई जे आई प्लस हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि क्रिस्टोपियल जो सेकंड काइंड होता है ये आपका सिमेट्रिक होता है फर्स्ट टू इंडिसेस। तो यहाँ जे आई है तो इसको आई जे लिखा जा सकता है इस रूल से। ओके, इसको भी हमने प्रूव करवाया है। तो ये देखो दोनों सेम हो गया, तो ये इसका 2 टाइम्स हो गया। अब अगली बार हमने क्या किया, क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड्स की वैल्यू यहाँ से निकाली। तो क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड की वैल्यू देखिए यहाँ इनटू में है 2g, तो इधर जाएगा ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, अच्छा अब इस चीज़ को देखिए इतना लिखा जा सकता है डेल एक्स से आप log रूट ऑफ जी। देखिए इसका रीजन भी हमने दे दिया है। जैसे अगर आपसे कह दे कि डेल एक्स से आप log रूट जी का आप डिफ्रेंशिएशन करिए, तो यक्स जे के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसको मन में मानेंगे, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, log यक्स का क्या होता है 1/x, यानी ये 1/√g हो जाएगा। फिर से जिसको आपने माना उसका दोबारा डिफरेंस, तो इसका जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट जी का क्या होता है पावर्स का मल्टीप्लाई, पावर्स में 1 की कमी, तो ये जी पावर हाफ है तो हाफ का मल्टीप्लाई, और जी में 1 की हाफ में 1 की कमी, तो ये आपका माइनस हाफ हो जाएगा। तो नीचे भेज देंगे तो जी पावर हाफ हो जाएगा, उसको हम स्क्वायर रूट में कर सकते हैं। फिर से हम इस जी का दोबारा करेंगे तो ये आपका डेल एक्स से आप इतना, इसका और भी डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे डेल एक्स से आप log रूट जी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल एक्स जे आप, ये आपका हाफ log जी, चूँकि लॉगरिथमिक वाली प्रॉपर्टी से ये पावर हाफ है, हाफ पहले चला जाएगा, तो हाफ आपका बाहर हो गया। log जी का कितना 1/g है ना, फिर से लेकिन डेल एक्स जे आप कितना जी का, इस तरीके से। तो देखिए आपका रिजल्ट वही आया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए सिंस जी इज ए स्केलर, स्केलर क्यों है बेटा, क्योंकि जी आपका एज ए डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर ये आपका स्केलर है तब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड आई जे आई कैन नॉट बी कोवेरिएंट आंसर, तब ये आपका कोवेरिएंट आंसर नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है स्केलर है। हैंस जी इज़ नेगेटिव देन द एबव इक्वेशन में बी रिटन। तो अगर ये आपका स्केलर होगा बेटा जी, तो जी आपका स्केलर होगा तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। भाई डिटर्मिनेंट्स आप सॉल्व करते हो, 12th क्लास में आप लोग सॉल्व किए हैं, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नेगेटिव भी आती है पॉजिटिव भी आती है। तो हैंस जी इज़ नेगेटिव देन द एबव इक्वेशन में बी रिटन एज, तब इस एबव इक्वेशन को यानी इसको लिख सकते हो, यानी जी के प्लेस पर आप -g भी यूज कर सकते हो, यानी जी के प्लेस पर हमने -g यूज कर दिया, यानी डेल एक्स से आप log स्क्वायर रूट ऑफ -g। ओके बेटा, फिर उसके जस्ट बाद अब इन दोनों रिजल्ट को, इसका मतलब क्या हुआ, यानी क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड आई जे आई इज इक्वल टू डेल एक्स से आप log स्क्वायर रूट ऑफ g इज इक्वल टू डेल एक्स से आप log स्क्वायर रूट ऑफ -g, यानी प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो। हेंस क्या हो गया, प्रूव होगा। तो आज का ये थ्योरम कंप्लीट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। ओके बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।